वहीं पलवल में सोमवार को तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जहां नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को कुचल दिया, जिससे 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इंडिया न्यूज़ की टीम उस स्कूल में पहुंची जहां पर ये तीनों भाई पढ़ाई करते थे। गांव उटावड़ के मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल में ये तीनों भाई अयान मोहम्मद, एहसान और अरजान पुत्र साबुद्दीन, ये तीनों भाई एक साथ स्कूल जाते थे और आते थे। स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद हबीब अहमद ने बताया कि ये तीनों भाई अपने दादा के साथ मोटरसाइकिल पर आते थे और जाते थे, लेकिन कल ये अपने दादाजी के साथ पैदल आए थे और पैदल जा रहे थे। समय है गांव उटावड़ के अंदर, हम होडल नूह सड़क मार्ग पर हैं और जहां पर जो एक पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में जो 3 छात्रों को टक्कर मारी, 3 मासूम बच्चों को टक्कर मारी, जिसमें से 2 बच्चों की मौके पर तो मौत हो गई और एक गंभीर रूप से अभी पीजीआई रोहतक में भर्ती है। और ये वही रोड है, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये होडल नूह सड़क मार्ग है। इसी सड़क मार्ग पर ये गांव का ये प्राइमरी मिडिल स्कूल है, जिसमें ये बच्चे जो पढ़ते थे, जिनकी मौत हुई है अयान और मोहम्मद, एहसान और जो घायल है अरजान, ये तीनों बच्चे एक ही पिता के साबुद्दीन के हैं और ये तीनों बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते थे। मैं ये दिखाना चाहूँगी, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल है गांव उटावड़ का, ये इसी में पढ़ते थे और इसी में थे। शाम को छुट्टी होने के बाद ये तीनों भाई अपने घर के लिए निकले थे और तीनों को एक पुलिसकर्मी नरेंद्र नाम के पुलिसकर्मी ने जो टक्कर मारी, जिसमें से 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल हो गया। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वही स्कूल है जिस स्कूल में तीनों भाई पढ़ते थे। किस तरह से जो स्कूल के हेडमास्टर हैं, इनका कहना है कि छुट्टी के बाद ये तीनों भाई अपने घर के लिए जा रहे थे, तो इनके दादाजी इनके साथ में थे और नूह की तरफ से गाड़ी आई, जिसके जो पुलिसकर्मी था नरेंद्र, वो तेज रफ्तार से गाड़ी लेकर आया और तीनों में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। पलवल से ऋषि भारद्वाज। बढ़ेंगे आगे। पलवल में जिस पुलिसकर्मी नरेंद्र हवलदार ने अपनी गाड़ी से 3 बच्चों को टक्कर मारी, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसको लेकर के इंडिया न्यूज़ चैनल की टीम पुलिस कर्मचारी नरेंद्र के गांव पहाड़ी पहुंची और जहां उसके बड़े भाई हरेंद्र से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि नरेंद्र पुलिस कर्मचारी उसका छोटा भाई है और उसकी बच्ची की तबीयत ज़्यादा खराब थी। उसकी पत्नी ने उसको फ़ोन किया कि बेटे की तबीयत ज़्यादा खराब है, वो जल्दबाजी में घर आ रहा था और जैसे ही वो गांव उटावड़ के समीप पहुंचा तो उसके आगे से एक बाइक सवार ने ओवरटेक किया, जिस वजह से उसकी गाड़ी अनबैलेंस हो गई और बच्ची में जाकर के लग गई, जिससे 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है और एक घायल बताया जा रहा है। समय है गांव पहाड़ी के अंदर, जो कल उटावड़ में जो घटना हुई है, जो 2 बच्चों की दुर्घटना में मौत हुई है, एक गंभीर रूप से घायल है। हम इस समय गांव पहाड़ी में हैं। जो मुलाजिम है नरेंद्र, हम उनके घर पर आए हैं। उनके परिवार से जानते हैं कि उनको किस तरह का जो है जो घटना हुई है और जिस तरह से वो आ रहे थे गाड़ी में और उनके हम घर पहुँचे। मैं दिखाना चाहूँगी, ये उनका घर है, जो मुलाजिम है नरेंद्र जी, और ये हम उनके घर पर हैं। इस समय उनके पिताजी भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इनसे हम बात करते हैं कि क्या किस तरह का माहौल है, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना हुई है, बच्चों के साथ में हुई है और इनके परिवार से हम बात करते हैं। इनके भाई हैं, पिताजी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से उनको दुख है और उनके जो नरेंद्र के साथ नरेंद्र की गाड़ी से जो घटना हुई है, तो उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? देवेंद्र जी, जो कल घटना हुई है, आपके जो नरेंद्र हैं, मुलाजिम हैं, हवलदार हैं, तो उनकी जो गाड़ी से 2 बच्चों की जो मौत हुई है, गंभीर रूप से घायल हुआ, तो उटावड़ गाँव में हुई है, तो क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरह का वो है? नरेंद्र मेरा छोटा भाई है जो हरियाणा पुलिस में है और वो बहुत ही दुखद घटना है। बहुत ही दुख है हमें उस बात का, क्योंकि वो भी हमारे परिवार था और हमारी बड़ी बेटी जो डॉक्टर के पास इलाज चल रहा है उसका, तो उसको कुछ ज़्यादा गंभीर दिक्कत हो गई थी कल दिन में। तो मैडम ने उसको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो वो बावर्दी ही ऑफिस से फिर निकल लिया आने के लिए। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत जल्दी में हो,
और बाकी जो पता लगा है कि किसी मोटरसाइकिल वाले ने ओवरटेक किया उसको, जिस वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया वहाँ पे, तो वो मोटरसाइकिल वाले को बचाने के चक्कर में वो गाड़ी उन बच्चों में शायद जा लगी है। तो बहुत ही दुख की खबर है, हमारे इलाके की घटना है और हमारे ही परिवार हैं, वो ऐसा नहीं है कोई बाहर के बेचारे। तो बहुत ही मतलब परिवार के संवेदना है हमारी और बहुत ही दुख की खबर है, हमारी बच्चे हैं वो भी। बस ये है कि भगवान उनकी ताकत दे उनको इस दुख को सहन करने की, और उससे वो जो भी हमारी तरफ से या जो भी हम कर पाएंगे उनके लिए जरूर करेंगे। देखा कि उनके भाई हैं, उनका कहना है कि उनको भी बड़ा दुख है कि इलाके में ये बहुत बड़ी घटना हुई है। तो उनका कहना है कि उनके भाई के नरेंद्र के पास घर से फ़ोन गया था कि उनकी बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो वो वर्दी में ही थे उस समय जब फ़ोन गया, तो वर्दी में ही मुँह से वो चले और गाड़ी में। उनका कहना है कि जल्दबाजी में थे क्योंकि उनकी जो बेटी थी उनके बीमार थी ज़्यादा, उसको दिखाने के लिए पहुंचना था, डॉक्टर के पास ले जाना था, तो इसलिए वो जल्दी में थे। जैसे ही वो पहुंचे तो किसी मोटरसाइकिल ने ओवरटेक किया, उसको बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी बच्चों से जा लगी, जिसमें उनका कहना है कि उनको बड़ा दुख है कि जो बच्चों की मौत हुई है। उनका कहना है कि जो बच्चा घायल है जो पीजीआई रोहतक में, उनका कहना है कि भगवान की लंबी उम्र करे, उनको स्वस्थ करे। उनका कहना है कि वो परिवार से भी मिले हैं, जाकर उनके घर भी जाएंगे और उनको सांत्वना देंगे। उन्होंने कहा है कि ये बहुत उनको भी बड़ा दुख है कि 2 बच्चों की मौत हुई है। तो इस तरह से जो नरेंद्र के भाई ने पूरी जानकारी दी है कि उनको भी कितना दुख है कि क्योंकि छोटे छोटे बच्चे की घटना बहुत बड़ी है। लेकिन उनका कहना है कि अभी उनके परिवार से भी मिलेंगे, जाके गांव से भी लोग उनके पास गए हैं, कल उनके परिवार से वहाँ अस्पताल में भी मिले हैं, घर भी हो जाएंगे। तो उनका कहना है कि उनको बड़ा दुख है कि जल्दबाजी में ये घटना हुई है। वो घर के भी आ रहे थे अपनी बेटी को दिखाने के लिए, तो किसी मोटरसाइकिल ने ओवरटेक किया, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। बढ़ेंगे आगे। पलवल जिले के गांव उटावड़ में पुलिसकर्मी नरेंद्र हवलदार ने अपनी गाड़ी से 3 बच्चों को टक्कर मारी, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसको लेकर के इंडिया न्यूज़ चैनल टीम ने मृतक बच्चों के घर पहुंच करके बच्चों के दादा और आस मोहम्मद से बातचीत की है। तो उन्होंने बताया कि ये तीनों भाई अयान मोहम्मद, एहसान और चान उसके बड़े बेटे साबुद्दीन के लड़के हैं और ये तीनों भाई एक साथ स्कूल जा रहे थे और ये घटना हुई है। पलवल जिले के गांव कोट में कल ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। गांव उटावड़ में 3 भाई जो एक प्राइमरी गांव के स्कूल में पढ़ते थे और छुट्टी होने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे, जिसमें से एक पुलिसकर्मी बावर्दी तेज रफ्तार से गाड़ी जिसकी चल रही थी उसने सीधी पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही चौथी और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले अयान और मोहम्मद एहसान जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, और जो अरजान है वो गंभीर रूप से घायल है, जो पीजीआई रोहतक में भर्ती है, जिसका इलाज वहाँ पर चल रहा है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इसको लेकर हम उनके परिवार पहुँचे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि उनका परिवार है, पूरे इलाके में गम का माहौल है, क्योंकि जिस घर में से एक ही बाप के 2 बेटों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। ये बहुत बड़ी घटना इलाके में हुई है। मैं देखा ये परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है और इनसे हम बात करने के लिए आए हैं, बात करेंगे। पूरा परिवार, इलाके के लोग यहाँ पर बैठे हैं, पूरा गम का माहौल है, रोज का माहौल है, क्योंकि एक पुलिसकर्मी द्वारा इस तरह से लापरवाही करते हुए बताया जा रहा है कि शराब के नशे में था, जिसने पीछे से टक्कर मारी, जिसमें से 2 छात्रों की मौके पर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से अभी घायल है। और यहाँ पर अभय सिंह चौटाला के बड़े बेटे करण चौटाला जी पहुँचे हैं परिवार से मिलने के लिए, उनको सांत्वना दी है और करण चौटाला ने आश्वासन पूरे परिवार को दिया है कि अगर जो रोहतक पीजीआई में अगर उनका इलाज में कुछ लापरवाही होती है तो वो कहीं पर भी दिल्ली या गुरुग्राम मैदानता में अपने खर्चे पर इलाज कराएंगे। पूरे परिवार से करण चौटाला जी मिलके गए हैं और उन्होंने पूरे परिवार को आश्वासन दिया है कि पूरा खर्चा वह खुद उठाएंगे और उस बच्चे का इलाज कराएंगे। और इनसे बात करते हैं, उनके परिवार से, उनके दादाजी हैं, कि किस तरह से ये घटना हुई और कैसे जो पूरे इलाके में गम का माहौल है, किस तरह से। सर, जो हम आपसे आए हैं, किस तरह से घटना हुई है, कैसा रहा पूरा मामला?
ये जी इस तरह से हुई है। बच्चे जो है कि और दिन तो मैं बाइक पे लाता ले जाता था, कल मतलब बाइक नहीं थी तो पैदल ला रहे थे। तो जब उटावड़ से हम आ रहे थे तो बच्चे आगे तीनों एक लाइन में चल रहे थे। गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड से और लापरवाही से आ रही थी। मैंने तो गड्ढे में कूद कर अपनी जान बचाई। तब तक मैं बच्चों की कोई हेल्प करता, तब तक बच्चों में बहुत ज़्यादा स्पीड से टक्कर लग चुकी थी। बड़े वाला लड़का टक्कर से एक पेड़ में जा लगा, वहीं पे मौत हो गई। उससे छोटा वाला जो लड़का वो उसमें जब टक्कर लगी 8-10 फुट ऊंचाई पे उछला और एक जवार के खेत में जा पड़ा। उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और वो टक्कर मार के वहाँ से भाग गया। रोड पे चलने वाले भाइयों ने, बस्ती वालों ने उसको घेरा, 2-3 किलोमीटर आगे जाके पकड़ा तो पता चला कि वो एक हरियाणा पुलिस में है और नूह DSP का रीडर है। वो दबंगई भी दिखा रहा था। तो बच्चे जब उसे पीटने लगे तो उसको हमने पीटने से मना कर दिया। और जी जनाब मैं उसके बाद अपने हॉस्पिटल चला गया बच्चों डेड बॉडी के साथ। जी अब छोटा वाला लड़का जो है कि PGI रोहतक में है। मैं प्रशासन से उम्मीद लगाता हूँ कि हमें उचित न्याय मिलना चाहिए। ये देखा किस तरह से उनके दादाजी हैं बच्चों के, उनका कहना है कि वो डेली बाइक से या गाड़ी से उनको छोड़ना, स्कूल छोड़ते थे और लाते थे। लेकिन कल जो खेती बाड़ी का काम करने की वजह से वो नहीं ले जा पाए तो इसलिए वो पैदल लेकर आ रहे थे। लेकिन एक गाड़ी की स्पीड इतनी थी कि खुद दादाजी ने कूद कर एक गड्ढे में अपनी जान बचाई। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके जो पीछे से जो पोतों को टक्कर लगी। जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा उनके 2 पोतों की मौके पर मौत हो गई थी और एक गंभीर रूप से घायल जिसका PGI रोहतक में इलाज चल रहा है। और यहाँ पर करण चौटाला जी, अभय चौटाला के बेटे यहाँ पहुँचे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर PGI रोहतक में कोई इलाज में कमी आती है तो वो मैदानता, गुरुग्राम या दिल्ली में किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे और उसका पूरा खर्चा खुद उठाएंगे और उसका इलाज कराएंगे। तो इस तरह से दादाजी का कहना है कि जितना एक घर में से जब 2 पोतों की मौत होती है तो ये खुद दादाजी ही अपने दिल को बयां कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र में पूरा शोक की लहर है। क्योंकि एक घर में जो ये घटना हुई है ये बहुत बड़ी घटना इस इलाके के लिए हुई है। उनका कहना है कि प्रशासन से गुहार करते हैं कि उनको न्याय मिले, वो न्याय के लिए गुहार लगाए। जो दुर्घटना करने वाला जो पुलिसकर्मी है उसको सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ हो और उनको न्याय मिले। पलवल से